हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाँ जी, हम मोटिवेशन कर रहे थे। मोटिवेशन की नीड्स पे थे हम, मतलब उनकी थ्योरीज पे थे। फर्स्ट थ्योरी थी मैस्लो की हायरार्की थ्योरी। ठीक है, जिसमें इसने 5 फैक्टर्स बताए हैं। जिसका फर्स्ट यानी कि सबसे इन्होंने मैस्लो ने कहा था कि जब तक हमारी वन नीड फुलफिल नहीं हो जाती तब तक हम सेकंड नीड पे शिफ्ट नहीं करेंगे। इट मीन्स जब तक हमारी साइकोलॉजिकल नीड यानी कि बेसिक नीड्स ये फुलफिल नहीं होती तब तक हम सेफ्टी पे नहीं जाएंगे, और जब तक सेफ्टी नीड नहीं पूरी होती हम सोशल पे शिफ्ट नहीं कर सकते। हम वन बाय वन करके ही अपनी नीड को फुलफिल करते हैं। ठीक है, ये नीड्स हमें मोटिवेट करती हैं कोई काम को करने के लिए। फर्स्ट सबसे पहले आएगा साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल यानी कि वो नीड्स वो नीड्स जो बेसिक है, यानी कि रोटी, ठीक है, खाना, फूड चाहिए सबको, दैट इज बेसिक। जब तक भूख खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तब तक हम सेफ्टी वाले पे शिफ्ट नहीं करेंगे। देन आ गई सेफ्टी। सेफ्टी में आ गया हाउस, हमारा घर अपना होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस। ये क्या हो गई? सेफ्टी, हमारी खुद की सेफ्टी, हमारी फैमिली की सेफ्टी। जब तक सेफ्टी फुल नहीं होगी तब तक हम सोशल नीड पे जो है नेक्स्ट पे नहीं जाएंगे। तो सोशल नीड में क्या आएगा? सोशल नीड में आ गया सोसाइटी जहां पे हम रह रहे हैं। ठीक है, सोशल नीड्स में आ गया कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ टीम कैसे बनाए हम, ठीक है। फ्रेंडशिप हो गया, ठीक है, फ्रेंडशिप ये सब कब याद आता है? जब हमें रोटी कपड़ा और मकान मिल रहा हो उसके बाद हमें फ्रेंड्स याद आते हैं। ठीक है। देन सेल्फ एस्टीम नीड। सेल्फ एस्टीम नीड कब? सोशल नीड के बाद। सेल्फ एस्टीम नीड क्या है? मतलब किस हैप्पियर, अपने आप को खुश रखने के लिए। ठीक है, जब हम सेल्फ के लिए कुछ करते हैं तो वो हो गई सेल्फ एस्टीम। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि जब हम सबसे, ये जो है सबसे एंड वाली नीड है, सबसे ज्यादा मोटिवेट हम इस पे होते हैं। ठीक है, जब हमने सारी फुलफिल हो गई हमारी नीड्स, हम फुल मोटिवेटेड है, तो हम कुछ इनोवेटिव करते हैं, कुछ नया वर्क करते हैं। ठीक है, मतलब जन कल्याण के लिए कुछ करते हैं, अपना नाम बनाने के लिए कुछ करते हैं, तो वो गए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, लास्ट स्टेज है ये। ठीक है, ये आ गई से गुड सेफ एंड वर्क इन्वायरमेंट, ये हमारी बेसिक नीड आ गई। देन रिस्पेक्ट, लोगों से रिस्पेक्ट लेना। बिलोंगिंगनेस, यानी कि कम्युनिटी में कैसा वर्क करना है। देन रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि हैप्पियर, खुद को कैसे रखना है। देन लास्ट आ गई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि कुछ क्रिएटिव करना, बिग थिंक। देन हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी आ गई। हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी जो है वो क्या कहती है? ये बताना चाह रही है, इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 200 स्टडी की थी, केस स्टडी की थी 200 इंजीनियर्स की। ठीक है, 1950s में। ठीक है, केस स्टडी की थी इन्होंने। ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो जॉब को सेटिस्फाइड करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो जॉब को डिससेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर वो नहीं होंगे, अगर वो फैक्टर नहीं होंगे तो कोई एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। अगर जॉब में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, अगर वो फैक्टर्स नहीं होंगे जॉब में, तो जो एम्प्लॉय है वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। जॉब सेटिस्फेक्शन वाले फैक्टर हो या ना हो ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन जो जॉब को डिससेटिस्फाइड करते हैं वो फैक्टर होना जो बहुत जरूरी है, ताकि जॉब से डिससेटिस्फेक्शन ना हो, डिससेटिस्फेक्शन से बचने के लिए। ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन कौन से फैक्टर दिलाते हैं? अचीवमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, पर्सनल ग्रोथ। ये फैक्टर हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी होते तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्या है? इंप्रूव द मोटिवेशन, इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फेक्शन, ये इंक्रीज करता है जॉब सेटिस्फेक्शन को। ठीक है, इंक्रीजिंग द हाइजीन फैक्टर, डिक्रीजिंग जॉब डिससेटिस्फेक्शन। अगर ये होंगे तो जॉब से डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये नहीं होंगे तो जॉब से डिससेटिस्फेक्शन होगा ही होगा। इसलिए हमें इन सब फैक्टर्स को सेटिस्फाइड करना जरूरी है, ताकि जॉब से डिससेटिस्फेक्शन ना हो। मतलब कि ये फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फैक्टर से। ये होंगे तो सेटिस्फाई होंगे, ठीक है, नहीं होंगे तो भी कोई बात नहीं, चल जाए। लेकिन अगर ये फैक्टर नहीं होंगे तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। ठीक है, सेटिस्फाइड होते हैं नहीं होते हैं
कोई बात नहीं, लेकिन डिससेटिस्फाइड नहीं होने चाहिए। इसलिए ये फैक्टर जो है वो होने जरूरी है। जैसे कि वर्किंग कंडीशन, पॉलिसीज एंड रूल्स, सुपरवाइजर क्वालिटी, वेजेस एंड सैलरीज, ये सब होना जरूरी है। ठीक है। इनको उसने मोटिवेशन फैक्टर कहा है, इसको उन्होंने हाइजीन फैक्टर कहा है। ये होना तो जरूरी है, हाइजीन होना जरूरी है। देन अल्बर्ट की आ गई ईएफजी थ्योरी, 1972 में इन्होंने ये डिस्क्राइब की थी ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है एग्जिस्टेंस नीड। ठीक है, लाइक थ्रस्ट और हंगरी होनी भी तो चाहिए, नीड होनी भी तो चाहिए ना, उन एग्जिस्ट करनी चाहिए नीड। अब वो भूखे हैं तो ये उनकी नीड है कि वो कुछ खाने के लिए ढूंढेंगे, तो यानी कि वो चीज एग्जिस्टेंस भी करनी चाहिए, उनको भूख लगनी भी चाहिए। ठीक है। देन रिलेटेडनेस, रिलेटेडनेस यानी कि उससे रिलेटेड। ठीक है। उसको एक्सेप्ट करना, अंडरस्टैंड करना कि उनको नीड क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है नेस्ले वालों का। उन्होंने एग्जिस्टेंस नीड जो थी कौन सी ली थी, इम्प्लॉयज हेल्थ प्रोग्राम। इम्प्लॉयज को अपने हेल्थ के बारे में पता भी तो होना चाहिए, हेल्थ के बारे में वो थोड़े अवेयर भी तो होने चाहिए। इसलिए उन्होंने हेल्थ को उसकी एग्जिस्टेंस बताई कि एग्जिस्ट तो करे पहले, लोगों को अपनी हेल्थ के लिए एग्जिस्ट तो करवाएं। देन रेडीनेस नीड क्या थी, चैरिटेबल होम एक्टिविटीज। देन चैरिटी की। देन ग्रोथ नीड क्या थी, रिवॉर्ड्स, एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड्स दिए, जो अपनी परफॉर्मेंस अच्छे कर रहे थे उनको रिवॉर्ड दिए। देन कुछ कंटेम्प्रेरी थ्योरीज हैं, 4 तरह की कंटेम्प्रेरी थ्योरी है। एमसी क्लेलैंड की थ्योरी है सबसे पहले तो 1961 की। ये किस पे मेनली स्टडी किस पे की है इन्होंने, मैनेजर्स पे स्टडी की है इन्होंने। ठीक है, मैनेजर्स की मोटिवेशन को समझा है। तो ये क्या कह रहे हैं, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर कम्पिटिटिव एक्सेस सक्सेस, मेजर अगेंस्ट अ पर्सनल स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, जब भी अचीवमेंट की नीड होगी वो क्या होगी, यानी कि जो मैनेजर्स हैं वो क्या है, उनके पर्सनल स्टैंडर्ड जो हैं उनके नीड्स के बीच में नहीं आने चाहिए। ठीक है, उनके ऑर्गेनाइजेशन के बीच में नहीं आने चाहिए उनके पर्सनल स्टैंडर्ड्स। देन एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी मोटिवेशन विल बी हाई व्हेन पीपल नो व्हाट ही हैव टू डू टू गेट द रिवॉर्ड। एक्सपेक्टेंसी यानी कि उनको पता होना चाहिए कि उनको क्या चाहिए। ठीक है। और उनको जो चाहिए उसके लिए उनको क्या करना है उनको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी कंपनी में प्रमोशन लेनी है, तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं मीटिंग्स और अगर मैं टाइमली पहुंचूंगी ऑफिस में, अगर मैं अच्छे से मीटिंग कंडक्ट करूंगी, अच्छे से वर्क करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, प्रमोशन मिल जाएगा। इट मीन्स मुझे पता है होना चाहिए कि मुझे क्या काम करना है जिसकी वजह से मुझे मेरा रिवॉर्ड मिले। ये व्रूम की थ्योरी है 1964 की। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी सबसे पहले एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, देन परफॉर्मेंस में मेजर होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। देन इक्विटी थ्योरी, ये किस assumption पे बेस्ड है, द इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड बाय देयर डिजायर्स टू बी इक्वली ट्रीटेड इन देयर वर्क रिलेशनशिप। इक्विटी थ्योरी क्या कह रही है, इम्प्लॉयज मोटिवेट कैसे होता है, जब उसको इक्वल मिले, यानी कि जितना वो काम कर रहा है उतने उसके बदले में उसको उतने ही बेनिफिट्स मिले। ठीक है।
अगर कोई एम्प्लॉयज की जॉब, अगर कोई पीएन की काम कर रहा है तो उसको पीएन की सैलरी मिलती है, मिलती है। अगर कोई मैनेजर का पोस्ट पे है तो उसको मैनेजर की सैलरी मिलती है। ये वही कहने कि जो जिस पोस्ट पे है या जो जो काम कर रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग ही पे मिलना चाहिए, अकॉर्डिंग ही रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए। देन गोल सेटिंग थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी क्या कहती है? लैथम एंड लॉक ने दी थी ये थ्योरी 1979 में। ये क्या कह रहे हैं? मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस आर हायर व्हेन इंडिविजुअल आर सेट स्पेसिफिक गोल्स, व्हेन गोल्स आर डिफरेंट बट एक्सेप्टेड एंड देन देयर इज अ फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस। यानी कि वो कह रहे हैं मोटिवेशन इंसान कब हो सकता है हायर, हायर मोटिवेशन कब हो सकता है या उसकी परफॉर्मेंस हायर कब हो सकती है? जब उसका गोल सेट हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने डॉक्टर बनना है, उसने गोल सेट कर लिया, स्पेसिफिक गोल दैट इज डॉक्टर, तो वो उसी की लाइन में ही स्टडी कर रहा है, उसी की लाइन में ही पढ़ाई कर। तो इससे क्या होगा? वो हाईली मोटिवेट होएगा, वो एक एक स्टेप बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर किसी को पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है, हमको बनना क्या है, तो वो क्या करता रहेगा? वो मोटिवेट तो होएगा लेकिन हाईली मोटिवेट नहीं हो पाएगा। वो एक चीज अचीव कर लेगा, बाकी चीजें उसको लगेगा बाकी चीजें रह गई। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। ठीक है, नाउ चैप्टर मोटिवेशन इज कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर इज कम्युनिकेशन। हाँ जी, व्हाट इज कम्युनिकेशन? क्या होता है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग्स। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है? जब अब मैं और आप भी क्या कर रहे हैं, आप मेरे को सुन रहे हो, आफ्टर दैट आप मेरे, जब मैं पूछूंगी कि क्या पढ़ा आपने, ठीक है, क्या सुना, ठीक है, एंड में जब हम 5 मिनट्स रिवीजन करते हैं, तो वो क्या होती है? वो कम्युनिकेशन होती है। आप मुझे सुन रहे हो, देन मैं आपको सुनूंगी। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के मीनिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हो कि मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, देन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या है? लेवल के बेस पे कितनी तरह की कम्युनिकेशन? फर्स्ट आ गई इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल, इंटर यानी कि इंटरनल, पर्सनल यानी कि खुद से। ठीक है, जब एक इंडिविजुअल अपने साथ अपने आप में बात, आपने देखा होगा लोग चलते चलते बातें कर रहे होते हैं लेकिन कोई साथ में नहीं होता, वो अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, हम में से भी कई लोग करते होंगे। तो वो क्या होता है? हम अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, हम खुद से कम्युनिकेट कर। ठीक है, हम ही सेंडर है, हम ही रिसीवर है। ठीक है, इसमें सेंडर और रिसीवर तो हम बन सकते हैं लेकिन फीडबैक का लूप होता है। लूप यानी कि कुछ कह सकते हैं हम नेगेटिव फॉर्म में लूप। ठीक है, कि फीडबैक कोई नहीं दे सकता, हम ही रिसीवर है, हम ही सेंडर है, तो फीडबैक हमें नहीं मिलती है। देन इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल में क्या होएगा? जब हम एक चैनल के थ्रू अपनी बात किसी के सामने रख रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये सेंडर है, ये रिसीवर है, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दोनों का सर्कल चलता रहता है। रिसीवर कभी सेंडर बन जाता है, कभी सेंडर रिसीवर बन जाता है। जैसे हम एक इंटरनेट के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अभी मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो। जब मैं मैसेज पे टॉक करूंगी आपके साथ, देन आप सेंडर बन सकते हो, मैं रिसीवर हो सकती हूँ। ठीक है, देन ग्रुप कम्युनिकेशन, अगर मैं आप में से किसी एक के साथ बात करूं तो वो इंटरपर्सनल हो गया। जब मैं आप सबसे बात करूं 3 to 12 इंडिविजुअल, तो वो क्या हो गई? हमारी ग्रुप कम्युनिकेशन हो गई। देन पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिक पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या होगा? जो मीडियम होगा वो क्या होगा? पब्लिक होगा, फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन। ठीक है, और ये क्या है? ज्यादा लोगों को आप अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक है, इसमें सिर्फ सेंडर होता है, रिसीवर नहीं होता। ठीक है, इसमें आप उनसे इतने सारे पब्लिक को आपने अपना डाटा दिया, उनसे आप कैसे लोगे? ठीक है, देन बेस ऑन द फॉर्म एंड मीडियम, मीडियम के बेसिस पे कम्युनिकेशन कैसी है? वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल यानी कि बोलकर, रिटर्न, लिखकर। ठीक है, वर्ड्स के थ्रू। ठीक है, देन नॉन वर्बल जब हम इशारों में बताते हैं। ठीक है, किसी को
आंखों से इशारा करते हैं, ठीक है, या किसी को हाथ से इशारा करके बता रहे हैं, दैट इज नॉन वर्बल। फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सी हो गई? जब हम इंप्लॉयज के साथ, मैनेजर्स के साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड बात करें, तो वो हो गई फॉर्मल, ठीक है। नॉन फॉर्मल क्या हो गई? जब हम एज अ फ्रेंड, ठीक है, बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कुछ, जिसमें इंप्लॉयज की कोई भी बात नहीं है, दे आर फ्रेंड्स, ठीक है, जिसका मोस्टली मेन एग्जाम्पल होता है ग्रेप वाइन। अंगूर, अंगूरों के गुच्छे देखे हो ना, आपस में ही कभी किसके साथ कभी किसके साथ जुड़े होते हैं ना सब, वो क्या है? ग्रेप वाइन है। वो सब आपस में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है? टॉप टू बॉटम, ऊपर के टॉप लेवल जो है वो नीचे लेवल के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो डाउनवर्ड हो गया। अपवर्ड, जब नीचे के एम्प्लॉयज मैनेजर्स को कुछ बता रहे हैं, तो वो अपवर्ड हो गया, नीचे से ऊपर जाना। देन कॉन्टेक्स्ट के बेस पे, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन और इंटरकल्चर। ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? सिस्टम जो है, एक जो नेटवर्क बना हुआ है, यानी कि एक मैनेजर, हम बोलते हैं ना कि एक ये वाला एम्प्लॉय सिर्फ इस मैनेजर से बात कर सकता है, ये इसका हेड है ना। हाँ, कोई असिस्टेंट है, कोई उसका हेड है, तो वो अपने हेड को ही बताएगा, वो किसी और के पास नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्लास, क्लास का एक इंचार्ज टीचर होता है, क्लास के बच्चे अपने ही इंचार्ज टीचर को सारी बात बताते हैं, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल मैम के पास या किसी और क्लास के टीचर के पास नहीं जाते, है ना। तो वो हो गया ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन की, वो टीचर को बताएगा, टीचर आगे जो अपने सबऑर्डिनेट्स हैं उनको बताएंगे, या वाइस मैम को बताएंगे, देन वाइस हेड प्रिंसिपल मैम को बताएगा, ठीक है, ये पूरा सिस्टम है। देन इंटरकल्चरल, इंटरकल्चरल में क्या हो गया? डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कल्चर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई और कल्चर के हैं, आप कोई और कल्चर के हो, हम एक दूसरे के कल्चर को समझ रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, तो वो हो गई इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। देन फंक्शन क्या है कम्युनिकेशन के? देयर आर 4 डिफरेंट वेज। फर्स्ट आर कंट्रोल, देन मोटिवेट, देन इमोशनल एक्सप्रेशन, देन इंफॉर्मेशन। फर्स्ट आ गया कंट्रोल। कंट्रोल क्या है? कम्युनिकेशन एक्ट टू कंट्रोल एम्प्लॉयज बिहेवियर, ठीक है। कम्युनिकेशन एक तरह से बिहेवियर को कंट्रोल करने का भी काम करता है। कैसे? जब हम एम्प्लॉयज को बता ही देंगे कि आपको ये काम करना है, तो उसका बिहेवियर जो होगा उसी काम के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो वर्क करेगा ही नहीं, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो सोचेगा ही नहीं, उसको पता है मुझको ये काम करना है। देन मोटिवेशन, उसको क्लैरिटी मिल जाती है काम करने की। जब उसको क्लैरिटी मिल गई तो वो मोटिवेट रहेगा हमेशा। एम्प्लॉयज को क्लैरिटी मिल गई कि उसको क्या करना है, क्या करने से उसको क्या मिलेगा, उसको पता चल गया, तो फिर वो क्लियर रहेगा, मोटिवेट रहेगा। देन इमोशनल एक्सप्रेशन, व्हेन, जब मोटिवेशन एक ग्रुप में की जाती है, तो मेंबर्स क्या करते हैं? शेयर करते हैं अपनी फीलिंग को, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? सेटिस्फाइड फील करते हैं, ठीक है। अगर कोई मेंबर फ्रस्ट्रेटेड है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर करता है, देन वो क्या हो जाते हैं? सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ठीक है। एक दूसरे से बात करके हम भी बोल देते हैं कि हम अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं तो हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ऐसा कुछ अजूबा तो नहीं वो करता, बेस्ट फ्रेंड आपका सुनता ही है सिर्फ आपको, लेकिन आप सेटिस्फाइड हो जाते हो, यही इसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। देन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन देना आसान हो जाता है कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इजी हो जाता है। देन कम्युनिकेशन का प्रोसेस आ गया। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो सेंडर होएगा, ठीक है, सेंडर एनकोड करेगा मैसेज, यानी कि मैसेज लिखेगा। देन मैसेज जाएगा मीडियम के पास, यानी कि जिस मीडियम के थ्रू वो भेज रहा है, इंटरनेट, लेटर, ईमेल, जो भी वो भेज रहा है, वो मीडियम आ गया। न्यूज़पेपर, टेलीविजन, देन मीडियम, मीडियम से वो जाएगा रिसीवर के पास, जिस पर्सन को वो मैसेज भेजना है उसके पास जाएगा। देन वो पर्सन उस मैसेज को डीकोड करेगा, यानी कि उसको समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। देन फिर से डीकोड करके वो मैसेज लिखेगा, यानी कि वो क्या देगा? सेंडर को फीडबैक देगा।
देन आगे कुछ बैरियर्स, कम्युनिकेशन के कुछ बैरियर्स हैं। वो बैरियर्स क्या है? बैरियर्स यानी कि रुकावटें। ठीक है, कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन होने में कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन गुड नहीं होनी पाती, उसके कुछ बैरियर्स आ जाते हैं। फर्स्ट आ गया फिल्टरिंग। फिल्टरिंग यानी कि इंफॉर्मेशन को मैन्युपुलेट कर लिया जाता है, अपने फेवर के हिसाब से रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है। जो उसमें उसको पढ़ना होता है वो उसमें वो चीज पढ़ लेता है, बाकी चीजें छोड़ देता है। ठीक है, वो क्या करता है, रिसीवर अपने फेवर के हिसाब से उसको पढ़ता है। देन इमोशंस, रिसीवर जब इंफॉर्मेशन रिसीव करता है तो वो सामने वाले के इमोशन नहीं समझ पाता कि किस इमोशन से भेजे है। ठीक है, अगर कोई लेटर लिख रहा है या कुछ लिख रहा है, अगर वो रो रहा है तो रिसीवर को ये नहीं पता चलेगा कि वो रो रहा है, उसको सिर्फ लेटर मिलेगा। ठीक है, तो इमोशन नहीं समझ पाएगा। देन इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, कभी कभी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, ओवरलोड हो जाती है, एक्सीड में इंफॉर्मेशन चली जाती है, जिसमें मैनेजर्स को समझ, जिससे उनको समझने में भी डिफिकल्टी आती है। देन डिफेंसिवनेस, डिफेंसिवनेस वो क्या करते हैं, कभी कभी अगर वो जो लोग हैं जिनको इंफॉर्मेशन दी गई है वो सोचते हैं कि अगर हमने इसको सही से नहीं पढ़ा या सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो वो मैनेजर्स के द्वारा क्या किए जाएंगे, मतलब मैनेजर से इफेक्टेड हो जाएंगे, फिर वो है ना, मैनेजर फिर उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा, तो ये डिफेंसिवनेस हो जाता है। तो वो बेचारे जैसी इन्फॉर्मेशन उनको जैसे लगता है वो यस यस करते रहते हैं, उनको चाहे समझ आई चाहे नहीं है। ठीक है, यानी कि थ्रेटन, डर से। देन लैंग्वेज, लैंग्वेज का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, कोई किसी और लैंग्वेज में बात करता है, ठीक है, सब लोग एक जैसी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, तो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। अब वो बोले कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, कोई तरीका तो होगा। तो उसको इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं हम? फीडबैक यूज करके, जिसने हमसे कम्युनिकेशन सुनी है, हमसे बात की है, उसका फीडबैक भी लो, उसको सुनो भी, वो क्या, उसको क्या समझ में आया उससे पूछो। ठीक है, देन सिंपल लैंग्वेज जो है, जब भी हम लेटर लिखें तो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, इजी, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए सबके लिए। लिसन एक्टिवली, जो भी पर्सन उसको सुन रहा है, जो भी पर्सन कम्युनिकेशन को सुन रहा है, जो रिसीवर है, उसको क्या होना चाहिए, एक्टिव लिसनर होना चाहिए, लिसन अच्छे से लिसन करे। ठीक है, वॉच नॉन वर्बल क्लूज, नॉन वर्बल यानी कि जो जो तो वो बोल रहा है वो तो समझना ही समझना है, जो वो नहीं बोल पा रहा है उसको भी समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, कि वो सैड है, वो हैप्पी है, वो किस कंडीशन में है, उसके नॉन वर्बल क्लूज को भी समझने की कोशिश करनी है। हाँ जी, चैप्टर कम्युनिकेशन क्लियर है सबको? नहीं मैम। हाँ जी। देखो क्लिक करना है। अब देखो फर्क पता लग रहा है, व्हाइट कलर, ये कलर करना है, ठीक है। बराबर। हाँ जी, चैप्टर 7 कंप्लीट, सबको क्लियर है? देन आ गया चैप्टर 8, फंक्शनल एरिया ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। फंक्शनल एरिया ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैनेज मार्केटिंग क्या होता है। देन व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग रेफर्स टू द वेरियस ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन अ मार्केट, दीज एक्टिविटी आर planned or sponsored. 2 मिनट कर The, दो। the management process responsible for identifying, anticipating, and anti-satisfying customer requirements probability is known as marketing. मार्केट क्या है? मार्केट एक जगह है जहां पर लोग जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं और बाय और सेल करते हैं। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग है कस्टमर को जो चीज हम सेल करना चाह रहे हैं उस चीज के लिए कस्टमर को सेटिस्फाइड करवाना, उस चीज के लिए कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, दैट इज मार्केटिंग।
ठीक है। मार्केट में प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि हमें राइट क्लिक कर दो उसको। टूथपेस्ट खरीदना है, ठीक है, तो हम क्या बोल देते हैं? कोलगेट, पेप्सोडेंट, यही बोलते हैं ना हम। कभी हम जाकर जो मन पे राइट क्लिक दुकान करो। है उस पे ये नहीं बोलते कि हमें टूथपेस्ट चाहिए। हम उसको क्या बोलते हैं? हमें कोलगेट चाहिए, हमें पेप्सोडेंट चाहिए। यानी कि टूथपेस्ट का नेम ही कोलगेट बन चुका है, टूथपेस्ट का नाम ही पेप्सोडेंट बन चुका है। उन्होंने क्या किया हुआ है? उन्होंने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग की हुई है, इतनी अच्छी मार्केटिंग की हुई है कि सबके मतलब जुबान पे वो नाम है। ठीक है। कोई ये कहता है जाके कि टूथपेस्ट चाहिए? नहीं, सब बोलते हैं पेप्सोडेंट दे दो, कोलगेट दे दो। ठीक है, यानी कि थर्ड ब्रांड वो आ ही नहीं सकता। थर्ड ब्रांड आए कैसे? नाम पे मुंह पे नाम ही वही चढ़ा हुआ है, कोलगेट, पेप्सोडेंट। आउट में अब ये ठीक है, काम तो ये ये राइट क्या क्लिक है? इसको बोलेंगे मार्केटिंग। तो मार्केटिंग की स्टडी करना क्यों जरूरी है अब? क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी। क्यों जरूरी है? लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, हमें मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है? लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए। इंपॉर्टेंट टू बिजनेस, बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। चलो हमारी ठीक है डेली आप। लाइफ को इफेक्ट करता है मार्केटिंग। ठीक है, हमारी नीड्स और वांट्स चेंज होती रहती है मार्केटिंग देख के। ठीक है, अभी अगर एप्पल का नया फोन आ जाए तो सबकी नीड क्या है? एप्पल के नए फोन पे चली जाएगी। चाहे उसके पास 16 हो, लेकिन उसकी नीड नए फोन पे चली जाएगी। तो क्या है? एवरीडे लाइफ को हमारे इफेक्ट करता है। देन आउटस्टैंडिंग करियर अपॉर्चुनिटी, हम नई नई अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं मार्केटिंग से। आजकल मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग की कितनी मतलब वो है, कितने लोग जो है वो सेल्स में है, मार्केटिंग में है। या मार्केटिंग जो है वो अच्छे से वर्क कर रहा है राइट नाउ। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोर कंसेप्ट विल बी डन टुमारो, ओके। हाँ जी, देन आप अब मुझे बताओ, व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड? व्हाट इज कम्युनिकेशन? आपको क्या समझ में आया? कम्युनिकेशन क्या है? रिकॉर्डिंग सेशन बेटा आपके डॉटवे ऐप पे मिल जाएंगे। अगर आपके पास आईफोन है तो मे बी उसका ऐप चेंज है। एंड्रॉयड का ऐप डॉटवे नाम से एक ऐप है, वो आप लॉग इन करोगे जब अपने नंबर से, तो वहां पे आपका बैच आ जाएगा। लाइक बीकॉम है तो बीकॉम आ जाएगा। तो बीकॉम के बैच के अंदर जाके ऑप्शंस आएंगे, वहां पे ऊपर लिखा होगा रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग लाइव सेशन सब लिखा होगा। तो जब आप रिकॉर्डिंग पे जाओगे तो वो रिकॉर्डिंग के सेशंस ओपन हो जाएंगे, वहां से आप लेक्चर सुन सकते हो। कंट्रोल एस कर दो बस। हेलो क्लियर है? कम्युनिकेशन मीन्स ठीक है सर। एक या एक से ज्यादा लोग एक साथ बात करने को। ठीक है, राइट नाउ हम भी क्या कर रहे हैं? हम भी क्या कर रहे हैं अभी? हम भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और हमारी कम्युनिकेशन को क्या नाम होगा? हम कौन सी किस टाइप की कम्युनिकेशन कर रहे हैं? अभी हमने टाइप्स पढ़े थे ना। हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो कौन सी है? हमारी कम्युनिकेशन कौन से टाइप की है? लेयर पे आओ, लेयर स्टाइल से ब्रांडिंग ऑप्शन। पहले दिन ऑप्शन ਤੁਹਾਡੀ मर्जी करो ना करो, ठीक है तीनों। बाकी सारे ऑप्शन आपके जैसे मोटिवेशन? दिखते हैं। नहीं, मोटिवेशन कम्युनिकेशन थी ही नहीं वहां पे। फॉर्मल, मुझे पता इनफॉर्मल, लग इंटरपर्सनल, करनी करनी है। पर्सनल, ये कम्युनिकेशन थी। इसमें से हमारी कम्युनिकेशन कौन सी है? कलर जेड़ा करना है करना वो कर सकते हैं। ग्रेडियंट करना है ग्रेडियंट कर लो, दो तीन कलर जेड करना। पैटर्न करना पैटर्न, पैटर्न रख लेना।
उन्हें पता लग गया की चीज है। टिकट हुई थी। हाँ जी, कौन सी है हमारी? राइट नाउ हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है। आप जो हैं वो अप्रोक्स 11% है अभी पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो अभी जो कम्युनिकेशन चल रही है वो कौन सी है? वो ग्रुप कम्युनिकेशन है। क्लियर टू ऑल? नाउ बीबीए के कौन कौन है? चैट बॉक्स में बताओ फटाफट। बीबीए के कौन कौन है? प्रज्ञा है एक तो, एक दीक्षा है, प्रज्ञा है, और बीबीए में और कौन है? बीबीए, डीबीए, जिसमें भी हो आप, मतलब बीकॉम को छोड़ के। स्नेहा, ठीक है। स्नेहा, दीक्षा और प्रज्ञा। अर्श, आप आज फर्स्ट टाइम आए हो क्लास में? अमनजोत भी आज ही आए हैं शायद। ओके, सी यू टुमारो।